आज हम एलसीएम एचसीएफ निकालना पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया गया 8, 8, 9 और 25, इसका एलसीएम निकालना है। अब ये तीन संख्या है, इन तीनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब वो एलसीएम जो है इसका निकालेंगे। तो ऐसे एलसीएम निकालेंगे इसको। सबसे पहले छोटा नंबर से काटा जाता है, सबसे सम संख्या रहता है, सम संख्या सबसे छोटा नंबर से काटा जाता है। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 4 बार में 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 8 से ज़्यादा ना हो, तो 2 चौक 8 4 बार में कट गया, 2 चौक 8। फिर इसको 2 से काटेंगे क्योंकि अभी भी सम संख्या ये है। 2 दूना 4, ये हो गया। फिर इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, ये पूरा कट गया। अब इसी तरह ये दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर लेंगे, ये 9 को हम काटेंगे। अब ये विषम संख्या है तो सब छोटी संख्या विषम संख्या हम लेंगे। पहले 3 से काटेंगे इसको हम, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे। 3 त्रिक का 9, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 9 से ज़्यादा ना हो, 3 त्रिक का 9, 3 बार में गया। फिर 3 को काटेंगे, 3 एक कम 3, ये हो गया, ये कट गया 9। अब 25 को, अब 8 हो गया, 9 हो गया, अब 25 को इसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25, अब 25 भी एक विषम संख्या है तो 25 को सीधा हम, ये 3 से नहीं कटेगा, न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, ये सीधा 5 से कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से काटेगा। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 25 से ज़्यादा ना हो। 50 25, ये हो गया, 50 25। फिर 5 को, ये 5 आ गया, फिर 5 को, 5 एक कम 5, ये डायरेक्ट कट गया 5 से। अब ये जो एलसीएम लेने पर आया, इसको जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर आया जो, पहले इसको लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है एलसीएम लेने पर, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये 8 लिखे पहले, फिर उसके बाद ये 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 2, ये लिख दिए, ये ऐसे अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 9 का 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ये हो गया, 3 गुणे 3, ये दोनों लिख दिए हैं, 3 गुणे 3। अब 25 का गुणा अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, 25 का लिखेंगे 25, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ये हो गया। अब ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम एचसीएफ, यही तीनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम। बता रहे हैं कैसे हम इसको निकाला जाएगा हम। तो ये जो है, अब देखो एलसीएम बराबर, अब देखो इसमें एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि ये जो नंबर मिलता है उसको लिखते हैं, जितना नंबर होता सब लिख देते हैं गुणे में, और जो मैच करता है उसको एक बार लिखते हैं। और इन सब में कोई नंबर ऐसा है नहीं मैच कर रहा है, तो इसको सबको गुणा में लिख देंगे। पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे फिर 2, ये हो गया। अब ये तीनों लिख उठा गुणे में, अब ये 3 लिखेंगे, 3 गुणे 3, ये हो गया गुणे। अब ये 5 गुणे 5, ये क्या किए, पहले सबसे पहले क्या किए, ये तीनों गुणे में लिख दिए इसको तीनों, फिर ये दोनों गुणे में लिख दिए हैं, फिर इसके 5 गुणे 5 लिख दिए लास्ट में। पहले ये 2 गुणे 2 गुणे 2, अब ये 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। अब ये दोनों लिखेंगे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब इसके बाद ये वाला लास्ट वाला लिखे हैं 5 गुणे 5। अब इसको गुणा कर देंगे, कर देंगे, जो होगा वही आंसर हो जाए, वही जो है एलसीएम हो जाएगा। अब इसको गुणा करने का तरीका हम बता रहे हैं कैसे गुणा किया जाएगा। देखो पहले सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे, 2 को 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 2 को 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करने पर 8 आया गुणे। अभी ये बचा 3 गुणे 5 गुणे 5, ये बच गया। अब देखो, अब हम इसमें देखो 8 को चाहे 3 में गुणा करो, चाहे 5 में गुणा करो, चाहे जिसमें आसानी पड़े उसे गुणा करो। 8 को जो है 5 में गुणा करते हैं, 5 8 40, और 3 को देखो 5 को देखो 8 को 5 में गुणा कर दिए, 5 8 40 हो गया। और 3 को 3 में गुणा कर दें, 3 त्रिक का 9, और गुणे भी 5 बचा है, ये गुणे 5।
अब आगे और गुणा करते हैं, ये इस तरह कर रहे हैं, बता रहे हैं आसानी तरीके से ये। अब देखो 4 को 5 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और ये 0 है 200 हो गया, और गुणे 9 ये हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे हम, 9 दूना 18, 9 दूना 18 00 ये हो गया, ये हो गया। अब ये इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर 1800 चाहे हम लिख सकते हैं, इसको गुणा करने पर पूरा 1800 यही आ जाएगा, यहीं पर लिख सकते हैं हम 1800 एलसीएम हो जाएगा चाहे यहाँ पर। तो इसका एलसीएम जो है कितना हो गया, इसका एलसीएम जो है 1800 हो गया, एलसीएम 1800 हो गया। अब जो है 1800 हो गया, और एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में जो सम में कॉमन मिलता है वही लिखा जाता है। एचसीएफ में देखो, इसमें सम में कोई कुछ कॉमन, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, ना इसमें 2 है, तो कुछ कॉमन तो है नहीं, लेकिन सभी नंबर में एक गुणा होता है। इसमें हम एक गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में जैसे 2 गुणे 1 है, 2 को 2 एक कम 2 ही होगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 है, 3 को अगर 1 में गुणा करेंगे 3 एक कम 3 ही रहेगा। 1 में गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही सेम नंबर रहता। तो एक इसमें भी गुणा कर देते हैं ऐसे, इसमें भी 3 गुणे 3 1 में गुणा कर दिए, इसमें भी 1 गुणा कर दिए ये। अब तीनों में क्या मैच करने लगा, 1 1 1। तो एचसीएफ का मतलब होता है कोई जो नंबर मैच करता है उसको लिखा जाता है। 1 है, इसमें केवल 1 लिख देंगे, तो एचसीएफ इसका हो गया कितना, एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम जो है 1800 हो गया। यही आंसर हो जाएगा इसका, यही सिंपल सा तरीका होता है। एलसीएम में देखो, एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है, एलसीएम में सम सारे नंबर को गुणा कर देते हैं, और एचसीएफ में केवल जो है मैच करता है जो, उसको लिखा जाता है, वही आंसर हो जाता है बस।